बिहार चुनाव 2025 में एक्टिव हो गए पवन सिंह। रियलिटी शो छोड़े बोले, जनता ही मेरा भगवान है, चुनाव के वक्त रहूंगा उनके बीच। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह इस बार कोई नया गाना, फिल्म या विवाद नहीं, बल्कि राजनीति है। हाल ही में उन्होंने बिजनेस टाइकून अश्लील ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल को अलविदा कह दिया है। इसकी वजह भी साफ साफ बताई। उन्होंने शो के दौरान कहा कि मेरा जनता ही मेरा भगवान है और मेरा फ़र्ज़ है कि चुनाव के समय मैं उनके बीच रहूं। इस बयान से साफ कर दिया है कि पवन सिंह अब पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं। उनका अगला बड़ा कदम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होगा। राइज एंड फॉल शो में पवन सिंह की मौजूदगी ने भोजपुरी दर्शकों को खास आकर्षित किया था, लेकिन शो का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चला। पवन सिंह ने खुद मंच से कहा कि उन्हें अपने लोगों और अपनी धरती की सेवा करनी है, इसीलिए अब वो सब चुनाव के लिए बाहर जा रहे हैं। शो के होस्ट अश्लील ग्रोवर ने भी अब उनकी तारीफ करते हुए कहा कि पवन जी केवल कलाकार संगीतकार नहीं हैं, बल्कि एक नेता भी हैं। बिहार की जनता उन्हें बुला रही है और अब उनका सफ़र राजनीति के रास्ते पर है। शो के आखिरी एपिसोड में पवन सिंह की मां भी पहुंची। मां को देखकर पवन सिंह काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरी मां मेरी दुनिया है। जब भी मैं घर से निकलता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं, मुझे यकीन हो जाता है कि दुनिया कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। स्टेज से विदाई लेते वक्त पवन सिंह ने अपना फैंस और दर्शकों को कहा कि आप ही ने मुझे गायक बनाया, आप ही ने मुझे नेता भी बना दिया। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके बीच जाऊँगा और चुनाव में आपका साथ दूँ, जितना हो सके आपकी मदद कर सकूं। शो के बाकी प्रतिभागी भी पवन सिंह से खास प्रभावित हो दिखे। उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने सबके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम भी पवन सिंह के लिए जनता से वोट मांगना चाहते हैं। यह शो इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि पहली बार पवन सिंह ने अपनी निजी ज़िंदगी के कई राज खोले। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को याद करते हुए कहा कि वो देवी थी जिन्हें मैंने खो दिया। वही बिना नाम लिए अक्षरा सिंह संग रिश्ते पर भी इशारों में बातें की। हालांकि शो में आने से पहले पवन सिंह विवादों में भी रहे। हरियाणवी सिंगर अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने के मामले में उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। इतना ही नहीं, उन पर एक बिजनेसमैन के धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कराया था। चर्चा है कि आर.के. सिंह ये देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, जैसा पार्टी कहेगी वैसे करेंगे। पवन सिंह से आपकी मुलाकात हुई थी, आप मानते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी में आना चाहिए और फिर से उनको बिल्कुल मानते हैं। इसलिए कि वो जो फिर आके हमको समझाए कि किन परिस्थिति में जो उन्होंने किया वो हमको समझाए, तो हम समझे कि उनके साथ थोड़ा सा ये हुआ था। टिकट मिला, फिर कहा गया कि आप विड्रॉ कर जाइए, और फिर कहा गया कि आपको दूसरे जगह से टिकट देंगे, नहीं दिया, तो थोड़ा सा दर्द। पवन सिंह का राजनीति से रिश्ता नया नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वह हार गए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई एमएलए के उम्मीदवार राजाराम सिंह को कड़ी टक्कर देकर यह साबित कर दिया कि उनकी पकड़ जमीन पर मजबूत होता जा रहा है। उनका असर केवल काराकाट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बक्सर और सासाराम तक देखा गया, जहां बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में पवन सिंह ने आरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आर.के. सिंह से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के सियासी गलियारों में कयास तेज कर दी कि पवन सिंह एक बार फिर बीजेपी में वापस कर सकते हैं। खास बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में आर.के. सिंह ने ही पवन सिंह का विरोध किया था और उनका टिकट कटवाने की सिफारिश की थी। यही वजह रहा कि राजपूत समाज नाराज हो गया और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। अब वही आर.के. सिंह खुले तौर पर कह रहे हैं कि पवन सिंह को बीजेपी में आना चाहिए। पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह भी राजनीति में उतर चुकी है। उन्होंने साफ ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव वह जरूर लड़ेगी। हालांकि पति पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह पवन सिंह के साथ प्रचार करती नजर आई थी। हाल ही में ज्योति सिंह ने वीआईपी प्रमुख मुकेश रहनी से भी मुलाकात की, जिसके बाद यह चर्चा और तेजी हो गई कि वह सक्रिय राजनीति की बड़ी भूमिका निभाने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि पवन सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव जब भी बोलते हैं उनकी बातें दिल को छू जाती है। वो गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ते हैं और उसकी असली ज़मीनी नेता है।
जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी को लोग 9वीं फेल कहते हैं तो वो बिहार का विकास कर पाएंगे, इसी पर पवन सिंह ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि मैं भी तो 6वीं पास हूँ, लेकिन मेरे पास पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। काम करने की नीयत होनी चाहिए, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता, पवन सिंह ने ये कहा। चलिए आज के लिए बहुत है। आप मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूर दूर तक।